पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, कैपिटल बनाया, वो तो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो तो अकाउंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, रिजर्व्स, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। और कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स। कैपिटल इंट्रोडक्शन कहाँ आता है? सुन चुके हैं, कैपिटल अकाउंट्स में आता है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में आता है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो भी कैपिटल अकाउंट में ही आता है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कर चुके हैं। ड्रॉइंग्स कहाँ आती है वो कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन मतलब कहाँ क्या आता है वो तो हम सब कुछ ही कर चुके हैं, वो तो सबसे पहले ही कर लिया था। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारे केसेस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के कर चुके हैं। कमीशन, रेम्यूनरेशन, सैलरीज, रिजर्व्स, सब कुछ कर चुके हैं। बस एक एडजस्टमेंट बची है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, कि उसके वेरियस केसेस क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट तो हमें अभी भी पता है कि अगर मैं आपको अमाउंट बता दूं तो कहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में आएगा या किसी और अकाउंट में भी आ सकता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो आ गया, उसके अलावा सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगा या कहीं और भी आ सकता है? सर इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, बट इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? कोई डाउट? अब पॉइंट है कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या उसकी वेरिएशंस हो सकती हैं, इफ एनी। जरूरी है ना हर चीज में ही वेरिएशन हो, इसमें तो है। तो कैलकुलेशन पे जाने से पहले कह रहा थोड़ा सा तो सुन लो कि क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है। व्हाई डू वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही क्यों रहे? ओनर ही तो है, प्रॉफिट दे तो रहे हैं उसको, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से क्यों चाहिए? हाँ क्यों? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो जितने एक्सपेंसेस होंगे डिविजिबल प्रॉफिट उतने कम होते जाएंगे। तो कह रहे आप खर्चा दिखा रहे हो मत, तो उससे डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो क्यों कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर कब बंद होगी ये मोटिवेशन? स्कूल में मोटिवेट, कॉलेज में मोटिवेट, बिजनेस में मोटिवेट। ओके यस। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट जरूरी थोड़ी ना कि जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुई हो। मैंने इन्वेस्ट करे 10 लाख, आपने इन्वेस्ट करे 50 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वल है क्योंकि मेहनत मैं करता हूं, आपने पैसे डाले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मैंने डाले 10 लाख, आपने डाले 50 लाख। तो मैं कह रहा हूं कि कैसी बातें करती है, क्या जरूरत है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? सीधा प्रॉफिट बांटेंगे। कोई दिक्कत? दिक्कत? क्या दिक्कत? अब पैसा आ गया हमारे बीच तो प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं, काम तो सारा मैं ही कर रहा हूं। ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है ना? तो जिसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी है वो चाहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस हिसाब से होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही 5:1 है, कि आपको प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से ज्यादा मिल रहे हैं, फिर जरूरी नहीं है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको यू विल नॉट बी एट अ लॉस, you will be at a loss if the profits are shared in some other ratio, capitals have been invested in some other ratio, and no interest on capital is being given. If the profits are being shared in the ratio of your capitals, would it make any difference if interest on capital is not given? If the profits are being shared in the ratio of your capitals, कि जितने आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी प्रॉफिट उसी रेशियो में शेयर हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो will it make any difference if interest on capital is not given to you? अनन्य? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ।
It will make a difference. It won't. It won't. Not sure. यही तीन ऑप्शन. It will make a difference. It won't make a difference. No idea. It will make a difference to all. It will. 3-2. No idea. It won't. It won't. It won't. No idea. It won't. आवाज निकलना नहीं चाहती, ऐसा लग रहा है कि मैं तो बस जनता की राय के साथ जा रहा हूं. पक्का? थोड़ा तेज बोलो ना यार, तुम तो घबराते हो. ऑनलाइन वाले कुछ कहना चाहेंगे? अनवी, इफ द प्रॉफिट्स आर बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स, will it make any difference if interest on capital is not allowed? Yes. It will make a difference. Okay. Okay. मैंने ये नहीं बोला सही है या गलत है. समायरा. हाँ समायरा. सारा. समायरा पहले. No, sir, it will not make any difference. ठीक है. सारा. Yes, sir, it will make a difference. काव्या. No, sir. काव्या इज अ बॉय. ठीक है ना. चलो ध्यान से देखना. ध्यान से देखना. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. चलो मेरे को जगह चाहिए इसके लिए. ये कैपिटल्स हैं आपकी ABC. 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. IOC है 10%. 50,000, 30,000, 20,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. आपका नेट प्रॉफिट था 2 लाख. नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख. ठीक है. ऑप्शन 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, तो 2 लाख को 5:3:2 के रेशियो में बांट दो. ए को कितना मिलेगा? 1,60,000, 40,000. कोई डाउट? ऑप्शन 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे रहे हैं तो ए को कितना? 50, 30 और 20. अब अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 1 लाख आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने बच गए? 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, 1 लाख का एक्सपेंस हो गया फर्म का, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने? 1 लाख बच गए. तो प्रॉफिट 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कितना? 50, 30 एंड 20. ए को टोटल कितना मिला? 1 लाख. बी को 60, सी को 40. जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे थे तो भी उतना ही मिल रहा था. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि अगर प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो जो आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उतने से बढ़ जाएंगे. वो प्रॉफिट्स भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. यस और नो? नहीं फर्क पड़ता. नहीं फर्क पड़ता अगर प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों तो. क्या फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे या ना दे, तो पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए जरूरत ही कब रहती है? जब कैपिटल्स डिफरेंट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कॉम्पनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म. Like interest on drawings, it is also calculated at an agreed rate with reference to time the capital has been used in the business. कि मतलब अगर 1 अप्रैल को आपकी कुछ कैपिटल थी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा.
लेकिन अगर बीच में आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका डेट वाइज इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लेते हो तो उतना कम इंटरेस्ट मिलेगा। डेट वाइज कैलकुलेशन होगी एट द अग्रीड रेट। अगर प्रॉफिट अपना पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं गिवन, तो फिर किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो किस रेट पे मिलेगा? 5%, 6%, 8%, 10%? बताया था मैंने आपको, एग्जैक्ट परसेंटेज बताई थी। हाँ, लोन की याद है? लोन की जैसे 6% थी, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी बताई थी। यही तो कह रहा हूँ, ध्यान से सुना करो। हाँ, देख याद आने लगी ना धीरे धीरे। 8%। कैपिटल पे ज्यादा क्यों? फिर लोन क्यों देगा कोई? याद नहीं। नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट नहीं देते बेटा, इसलिए तो याद नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, एंड 6/12 इज द टाइम पीरियड, नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये होता है जब कॉन्सेप्ट बढ़ते जाते हैं और हमने अलग अलग से नहीं कर रखे होते हैं, यही होता है। ठीक है ना? नंबर्स याद रहते हैं, कहाँ फिट करने हैं ये याद नहीं रहता, फिर अंदाजे लगते हैं। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन है तो कैपिटल एक दो आगे पीछे ही होगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, अकाउंट्स वीक हो जाती है। दस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, बताया था कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस पे होगा। अगर एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो डेट वाइज और इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही है तो इतना इंटरेस्ट कम मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? व्हेन कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो कहेगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए, वरना तो मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी ड्राइंग्स कर लेता हूँ। कर लेते हैं बराबर कैपिटल। क्या मोटिवेशन है किसी के पास ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की? इफ अ पार्टनर इन्वेस्ट मोर कैपिटल एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, interest is paid on capital to compensate the partner who has invested more. Quit out. In case the interest on capital is not paid, share in profit of a partner investing more capital will be equal to the share of profit. कह रहे फिर तो बराबर पैसे मिल रहे हैं, तो ज्यादा पैसे डालने का फायदा ही क्या हो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। फिर और क्या सिनेरियो में मिलता है? व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयर इज आल्सो नॉट। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सिर्फ उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है? नहीं, अगर प्रॉफिट्स कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, वो इक्वल हो या अनइक्वल हो। हमने इन्वेस्ट करे, आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे, मैंने 10 लाख, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है? नहीं। तो मैं कह रहा हूं देखो इक्वल नहीं है, अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, अब तो आपको 2 मिल रहा है, मेरे को 1 मिल रहा है, आपको ज्यादा तो मिल रहा है, तो अब चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं चाहिए। खुश? आप जैसे लोगों को तो फिर बेवकूफ बनाती है दुनिया, बड़ी जल्दी बहक जाते हो। कैपिटल का रेशियो है 5:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बट सर ठीक है, इक्वल से तो ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा तो आपके लिए मैं सैक्रिफाइस कर लूंगी। भूल जाओ इमोशंस को, मैथमेटिकली आर यू एट अ लॉस? तो क्या एक्सेप्ट कर लोगे? तो दूसरा केस कि अगर इक्वल नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट्स कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे तो। इन केस द पार्टनर्स इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल में, अब हो सकता है ना कि जैसे मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, वर्किंग पार्टनर है, आप स्लीपिंग पार्टनर हो, तो कुछ भी रेशियो हो, लेकिन अगर कैपिटल के रेशियो में नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए। एंड कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो यू शुड मोटिवेट द पार्टनर्स टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी। अगर उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा तो कैपिटल कम रहेगी बिजनेस में, कैपिटल बिजनेस में कम रहेगी तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा?
Capital is the most important component of the business. Capital helps in efficient conduct of the business activities and therefore earning more profits. It is because of this reason interest on capital is allowed. So interest on capital is allowed due to various reasons, one of which is capital increases the earning capacity. Important है theoretically